नमस्कार। मौसम तक चैनल पर आपका अभिनंदन। एक बार फिर से आने वाले 3 दिनों के दौरान यानी 13, 14 और 15 जनवरी को देश भर में क्या कुछ बदल जाएगा मौसम में, आइए इस बुलेटिन में जानते हैं। और इसी दौरान मकर संक्रांति और लोहड़ी जैसे बड़े पर्व उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों में, मध्य भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में मनाए जाएंगे। तो इस दौरान किस तरह का मौसम रहेगा, इस पर एक बार नज़र डालते हैं। इस मैप के जरिए हवाओं की दिशा भी समझाने की कोशिश मैं करूंगा कि किस तरह से हवाएं चल रही हैं और इन हवाओं का असर आपके ज़िले में, आपके शहर में मौसम पर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप अगर हम हवाओं की ही बात करें तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर आप देख सकते हैं ये हवाएं चल रही हैं उत्तर दिशा से, और पंजाब से लेकर हरियाणा और राजस्थान, दिल्ली, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों तक इन हवाओं का असर रह रहा है। और इसी वजह से इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर तापमान में लगातार तेजी से गिरावट हुई है और अगले 24 घंटों के दौरान भी गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है। और इस दौरान उत्तर भारत के पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है, और आइसोलेटेड लाइट रेन की संभावना उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी नजर आ रही है, लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम है। और इसी दिन बाकी जगहों पर क्या संभावना है, यानी आज की बात मैं कर रहा हूँ, 13 जनवरी की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप सेंट्रल इंडिया में आप देखिए, मध्य भारत में धीरे धीरे मौसम साफ हो रहा है। दक्षिणी सीमावर्ती जिलों में जो कि महाराष्ट्र से सटे हैं और छत्तीसगढ़ से सटे हैं, इन भागों में एक दो जगहों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। बाकी जो मेजर पोर्शन है मध्य प्रदेश का वो अब ड्राई वेदर वाला होगा, और यहाँ पर हवाओं का रुख भी बदल रहा है। तो उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में तापमान गिरने लगा है, हवाएं सर्द हो चुकी हैं, हवाएं बढ़ चुकी हैं और सर्दी का प्रभाव यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में, विदर्भ में कई जगहों पर, मराठवाड़ा में एक दो स्थानों पर, खासतौर पर पूर्वी इलाकों में जो कि विदर्भ से सटे हुए हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और ओडिशा में लगभग सभी जगहों पर बारिश के आसार हैं। और बात अगर हम साउथ की करें तो यहाँ तमिलनाडु के तटीय भागों में, तमिलनाडु में मेजर पोर्शन में बादल रहेंगे, लाइट रेन हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में और रायलसीमा में, तेलंगाना में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। अगर हम बात कर्नाटक की करें और केरल की, तो यहाँ पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा आज के दिन। और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर हवाओं में नमी रहेगी, और इस वजह से बादल आज भी यहाँ पर बनते रहेंगे, आते रहेंगे। और ये बादल कुछ इलाकों में बिहार, पटना से लेकर, बिहार में पटना, गया से लेकर झारखंड में रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, देवघर तक बारिश दे सकते हैं। कोलकाता में भी कुछ स्थानों पर बारिश दे सकते हैं, और पश्चिम बंगाल के बाकी जो शहर हैं इन भागों में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन आज हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी बारिश की संभावना अरुणाचल से लेकर मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में है। असम में भी कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। इसके बाद अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 24 घंटों के बाद किस तरह का मौसम रहेगा देश में, क्या कुछ बदल जाएगा मौसम में, आइए अब इसमें जानते हैं इस मैप के जरिए। यहाँ पर आप देखिए, फिर से उत्तर भारत से ही शुरुआत हम करेंगे। ये मैप है 14 जनवरी के लिए, और 14 जनवरी में हमें इसमें जीएफएस का रेनफॉल का प्रेडिक्शन भी है, हवाओं की दिशा भी है। तो हवाओं की दिशा अभी भी लगातार उत्तरी और उत्तर पश्चिमी बनी रहेगी। ये पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर के दक्षिण वाला जो रीजन है, कटरा यानी वैष्णो देवी धाम, और कटरा से लेकर जम्मू, उधमपुर, कठुआ, रायसी, ये दक्षिणी रीजन है। इन भागों में ठंडी हवाएं चल रही हैं, और नीचे जैसे जैसे आप आते जाएंगे ये पूरा का पूरा रीजन सर्द हवाओं की गिरफ्त में है। खासतौर पर सबसे ज़्यादा जो असर दिख रहा है, अगर हम प्लेन्स की बात करें तो राजस्थान के शहर होंगे चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़, इन सभी क्षेत्रों में तापमान काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रहे हैं, और दिल्ली में भी तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है और होगी। तो यहाँ पर लोहड़ी के दिन, मकर संक्रांति के दिन पंजाब के अधिकांश शहरों में, हरियाणा, राजस्थान के लगभग सभी शहरों में, दिल्ली में, वेस्ट उत्तर प्रदेश में तापमान और तेज़ी से नीचे जाएगा। बहुत तेज़ सर्दी रहेगी, कड़ाके की सर्दी रहेगी, और इस सर्दी के कारण कुछ इलाकों में कोल्ड वेव जैसी कंडीशन बनी रह सकती है। कुछ जगहों पर ग्राउंड फ्रोस्ट यानी पाला की भी आशंका रहेगी, कहीं कहीं पर कोहरा भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो यहाँ गुजरात में, मध्य प्रदेश में भी ठंडी हवाओं का असर मिला जुला रहेगा। बहुत ज़्यादा तेज़ सीधी हवाएं नहीं आ रही हैं, कुछ हवाएं अरब सागर से, कुछ हवाएं उत्तर भारत से, कुछ पूर्वी दिशा से। तो बहुत मिक्स नेचर यहाँ पर नज़र आ रहा है मध्य भारत में, खासतौर पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में। इसी वजह से मध्य प्रदेश में बारिश तो फिलहाल नहीं नजर आ रही है, लेकिन महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी और मध्य भागों तक और उड़ीसा के लगभग सभी जगहों पर बारिश की संभावना आपको कल भी नजर आ रही है, और कल भी यहाँ पर बारिश हो सकती है। और इंक्लूडिंग कोलकाता, पश्चिम बंगाल के गंगी क्षेत्रों में और
झारखंड के भी कई शहरों में बारिश का ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आपको 14 जनवरी के दिन, मकर संक्रांति के दिन आपको देखने को मिल सकता है। गंगा सागर में भी डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी चैलेंजिंग मौसम हो सकता है बारिश के चलते। और यहाँ पर प्रयागराज में भी थोड़ी बहुत यहाँ तो बारिश नहीं होगी प्रयागराज में माघ मेले में, लेकिन यहाँ पर कोल्ड वेव कंडीशन काफ़ी थोड़ा सा प्रभावी हो जाएगी और कोहरा रहेगा काफ़ी ज़्यादा। तो कोहरा, ये उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन कोहरे से प्रभावित रहने वाला है, इंक्लूडिंग बिहार। बिहार में बारिश 14 तारीख को बंद हो जाएगी और कोहरा छाएगा घना। तो बिहार के पटना से लेकर उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़ तक, मेरठ तक काफ़ी घना कोहरा हो सकता है कई शहरों में। और ये कोहरा एयर, रेल, रोड तीनों ट्रैफिक को थोड़ा सा ब्रेक लगा सकता है या स्पीड को कम कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा घना नहीं हुआ तो स्पीड तो कम करेगा ही। पूर्वोत्तर भारत में आइसोलेटेड प्लेसेस पर रेन की संभावना रहेगी और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में पूर्वी तटों पर ज़्यादा एक्टिव वेदर कंडीशन है, इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और अंदरूनी इलाकों में आप कर्नाटक में देखिए तो बहुत ज़्यादा प्रभाव फिलहाल मौसम में यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है बदलते हुए। उसके बाद हम 15 जनवरी की स्थिति देखें तो यहाँ पर भी सिचुएशन क्लियर है उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक। हालांकि हवाएं थोड़ा बदलनी शुरू हो रही हैं, ठंडी हवाओं का असर कम होगा, तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, इंक्लूडिंग दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज यहाँ पर वेदर में नहीं रहेगा। सेंट्रल इंडिया में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, यहाँ बारिश की गतिविधियाँ बंद हो जाएंगी और काफ़ी कम हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, विदर्भ और मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कई जगहों पर बादल बने रहेंगे। दक्षिण भारत के पूर्वी क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक लगातार बादल रहेंगे और बारिश रुक रुक कर होती रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर, अरुणाचल से लेकर नागालैंड तक कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। तो कुछ इस तरह से मौसम रहेगा अगले 3 दिनों के दौरान। उसके बाद अगला WD 16 जनवरी को दस्तक दे सकता है। उसके प्रभाव से 17 जनवरी से फिर से बारिश उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में शुरू हो सकती है। इस पर नज़र रखूंगा और आपको अपडेट करता रहूंगा। चलते चलते अपील करूंगा आपसे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे हर अपडेट आप तक पहुंचते रहें और मौसम में होने वाले बदलावों के बारे में आप पहले से ही अलर्ट रहें, पहले से ही आपको जानकारी रहे और उस जानकारी के अनुसार आप अपनी चीज़ें प्लान कर सकें। इसमें इतना ही। धन्यवाद।